नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कंसेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक स्मॉल कैप केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इस कंपनी ने पिछले कई वर्षों में एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल, इसके फाइनेंशियल्स तथा इसमें मौजूद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। अतः अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए तथा इसमें मौजूद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देखकर अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार इसमें आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है। इसका करंट मार्केट कैप अप्रोक्स 3800 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 1396 रुपीज है। स्टॉक का पी 32.5 तथा इंडस्ट्री पी 27.2 है। इसका 52 वीक हाई और लो 1991 और 1121 है। स्टॉक एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.18% है तथा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% है। प्रोमोटर का होल्डिंग 41.6% है। डेट 149 करोड़ रुपए। थोड़ा बहुत इसमें प्लेज है जो 0.22% है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 है तथा पीईजी रेशियो 0.52 है। दोस्तों, यह कंपनी 1984 में एक पार्टनरशिप कंसर्न के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी, जिसका नाम वैलिएंट केमिकल कॉर्पोरेशन था। बाद में 2005 में यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई तथा 2015 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। इस ये केमिकल कंपनी काफी सारे सेक्टर्स को कैटर करती है, जिसमें एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, डाइज, पिगमेंट इत्यादि हैं तथा ये वेटरनरी ड्रग्स में भी इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। यह एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है क्लोरोफिनॉल और पारा नाइट्रो एनाइल का। इसके टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र में है, जो सरीग्राम, फिर तारापुर, वापी, झगड़िया और अहमदाबाद में है। इस कंपनी के अगर माइलस्टोन को देखा जाए तो 1984 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। तब सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती थी जिसका नाम था मेटाक्लोरोएनाइल। 1997 में इसने क्लोरोफिनॉल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिर 2005 में ये कन्वर्ट हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 2014 में इसने अपने जो क्लोरोफिनॉल्स है उसकी जो कैपेसिटी है वो 50 से 400 टीपीएम की। और फिर 2015 में यह एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई और 2016 में ये लिस्ट हुई। फिर 2017 में अपने बिजनेस को एक्सपैंड की तथा जो विभिन्न डिफरेंट जो केमिकल प्रोसेसेस हैं जैसे एमोनोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन और एसिटिलाइजेशन उसमें वो प्रवेश की। फिर 2018 में इसने इन्वायरमेंट कंसेंट रिसीव किया क्लोरोफिनॉल के लिए। फिर 2021 में यह एनएससी में लिस्टेड हुई। यह एक आर्थिक ग्रुप की कंपनी है तथा इसके प्रोमोटर को लगभग 30 सालों से अधिक का एक्सपीरियंस है। यह कंपनी रिसेंटली अपने पारा अमीनो फिनॉल जो एक प्रोडक्ट है उसका एक्सपांशन कंप्लीट किया है। साथ ही इसने अमोनोलाइसिस कैपेसिटी को भी एक्सपैंड किया है वापी प्लांट में। इसका जो एक और जो एक्सपांशन है वो है ऑर्थो अमीनो फिनॉल ओएपी, जो अभी स्टिल प्रोग्रेस है। और पीएपी जो है वो पारा अमीनो फिनॉल, इसका इससे पारासीटामोल जो है वो इससे तैयार होता है। यह एक मेन इंटरमीडिएट है जो कि जिससे आगे चलकर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। यह कंपनी अभी जो ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने का प्लानिंग कर रही है। मीन्स कि अगर पीएपी जो वो डेवलप कर रही है उसको उससे आगे जाकर वो पैरासिटामोल भी डेवलप करेगी, जिससे इसका जो पैरासिटामोल का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है इससे इसको काफी कम आएगा। साथ ही यह बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, मतलब कि किसी प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल भी वो खुद ही तैयार करेगी। इससे भी इसको लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगा तथा जो डिपेंडेंस होता है डिफरेंट सप्लायर्स के ऊपर वो उसका घटेगा, जिससे इसका ऑल टुगेदर जो कॉस्ट इफिशिएंट होगी और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो काफी कॉम्पिटिटिव होगा। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो
तथा प्रोसेसेस इस प्रकार हैं: क्लोरोनेशन, फिर अमोनोलाइसिस, एसिटिलाइजेशन, फिर हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन और मेथॉक्सिलेशन। फ्यूचर में जब यह कंपनी एक्सपांड करेगी तो इसके जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से और कई सारे प्रोडक्ट डेवलप होंगे। यह कंपनी रिसेंटली अपनी कई सारे एडिशंस को कंप्लीट की है तथा इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है ऑनगोइंग है। जैसे पारा अमीनो फिनॉल पीएपी जो आगे जिससे पैरासिटामॉल तैयार होता है, यह इसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण वो अभी एक्चुअल प्रोडक्शन उसका डिले हुआ है। फिर ऑर्थो अमीनो फिनॉल ओएपी है, इसका भी नेक्स्ट ईयर क्वार्टर 4 में ये कम से कम ये पूरा हो जाएगा। और फार्मा इंटरमीडिएट्स है, वो भी ऑनगोइंग है, वो भी जल्दी पूरा होने की उसके संभावना है। इन सब एक्सपांशंस के पूरे होने पर इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कई सारे प्रोडक्ट्स नए आएंगे और इससे उसके क्या रेवेन्यू और पैट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अगर सेल्स को देखा जाए तो मार्च 2010 में जहां इसका सेल्स ओनली 20 करोड़ हुआ करता था, जो अभी मार्च 21 में बढ़कर 574 हो गया, लगभग 30 टाइम्स का जंप देखने को मिला है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्च 2018 में इस कंपनी का सेल्स 1 करोड़ था। उसके बाद इसने हाई जंप लिया और मार्च 2019 में 606 करोड़ का हुआ और तब से लगभग एक फ्लैट रेंज में ये अपना सेल्स कर रही है। इस इसका जो सेल्स का जो ग्रोथ है, इसके हमें इसके जो प्राइस चार्ट है उसमें भी हमें इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। इसने पिछले 3-4 सालों में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 25 से 30% के बीच में इंडिकेट किया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। अगर आप पैट को देखा जाए तो 2010 मार्च में इसका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 3 करोड़ मात्र हुआ करता था, जो अभी बढ़कर लगभग 115 करोड़ हो गया है। देखिए एक शानदार जंप है और इसी कारण इस स्टॉक का प्राइस भी इसी अनुपात में इंक्रीज किया है। अगर प्राइस चार्ट को देखें तो यह नवंबर 2016 में जहां इसका प्राइस 250 के अराउंड हुआ करता था, वहीं अभी बढ़कर 1400 हो गया है। इसका एकमात्र कारण ये है कि इसने लगभग 4 सालों में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक काफी जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है। उससे शेयर का जो है स्टॉक प्राइस भी उसी अनुपात में इंक्रीज किया है। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके जो स्ट्रेंथ में से एक स्ट्रेंथ यह है कि इसके जो मैनेजर हैं, वो आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है उनका इस बिज़नेस के लिए। लगभग उन्हें 30 सालों का एक्सपीरियंस है इस सिमिलर टाइप के बिज़नेस में। इस कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो आगे चल के और भी इसमें नए प्रोडक्ट शामिल होंगे, तो इसे एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। इस कंपनी ने रिसेंटली कई सारे कैपेक्स पूरे किए हैं और ऑनगोइंग भी कैपेक्स है। तो ये कैपेक्स एक बार पूरा होता है तो इससे फिर नए प्रोडक्ट्स ऐड होंगे और उसके रेवेन्यू में जंप देखने को मिलेगा। आपने देखा कि इस कंपनी ने लगभग 3 सालों में एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है और आगे भी इसी रेंज में होने की उम्मीद है। इस कंपनी का जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यूनिट है वो 5 है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना भी होगा कि चाइना में बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो रहे थे इसलिए कि वो पॉल्यूशन के लिए वो बंद करने पड़ रहे थे उनको। तो इससे सीधा फ़ायदा इन जैसी कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि अब जो ग्लोबली जो इम्पोर्टर हैं वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया से परचेज़ करेंगे। तो इससे इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। अगर इसका कंसर्न्स के बारे में देखें तो ये एक छोटी साइज़ की कंपनी है और छोटी साइज़ की कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जब भी मार्केट का फॉल आता है, इस टाइप की कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा उनमें फॉल देखा जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस में भी वोलेटिलिटी रहता है, इसके कारण इसकी जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट में आपको काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसकी जो बिज़नेस है वो साइक्लिक नेचर की बिज़नेस है, जो कि इसमें इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही इसकी जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग इनके 71% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये हाई कंसंट्रेशन है।
अगर इससे एक भी प्रोडक्ट का कुछ अगर गड़बड़ होता है तो फिर इसके जो रेवेन्यू में है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये कि इसकी कंसर्न्स हैं। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इस कंपनी के मैनेजमेंट प्रोफाइल को देखा जो कि एक आर्थिक आर्थिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की पार्ट है जिसकी इनके पास 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तथा यह कंपनी कई सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है जैसे एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, रबर डाइज पिगमेंट और वेटरनरी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में भी इसके प्रोडक्ट काम आते हैं। और वो जो डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं वो है क्लोरोनेशन, एमोनोलाइसिस, एसिटिलाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन, मेथॉक्सिलेशन। यह एक आईएससी आईएसओ सर्टिफाइड यूनिट है। ये लगातार अपने प्रोडक्ट को अपने फैसिलिटीज को एक्सपांड कर रही है तथा इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हमने इस कंपनी के ओपीएम को भी देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो लास्ट 3 इयर्स में 25 से 30% के बीच में थी, जो कि काफी अच्छा एक मार्जिन है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा आप हमें फीडबैक कर बता सकते हैं। अगर आपने भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।